अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी, ऐसे अल्फाज, ऐसे कॉमन वर्ड्स जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर उनको आप सीख लेते हैं तो वो अल्फाज आपके लिए काफ़ी होंगे, इंग्लिश में मददगार होंगे, इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है इंश्योर। इंश्योर ये है ई से, ENSURE। इंश्योर का मतलब होता है इत्मीनान देना। इसकी एग्जाम्पल होगी, दिस मेडिसन विल इंश्योर योर गुड हेल्थ। ये जो दवाई है ये आपको अच्छी सेहत देगी, ये आपके लिए अच्छी सेहत के लिए इत्मीनान आपको देगी। इससे अगला हमारे पास वर्ड है इंटेल। ये भी ENTAIL, इंटेल किसी चीज़ के साथ शामिल होता है। टेल होता है जैसे दुम होती है, आपको भैंस है तो उसके साथ उसकी दुम है, वो दुम भी शामिल है भैंस के साथ ही, उसी का हिस्सा है। तो इंटेल का मतलब भी ये होता है किसी के साथ कोई चीज़ शामिल होती है तो उसे इंटेल कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, दिस रिव्यू इंटेल्स द टेस्ट। ये जो रिव्यू है इसके साथ टेस्ट भी शामिल है। कोई भी चीज़ हो सकती है उसके साथ कोई चीज़ शामिल है तो आप कह सकते हैं इट आल्सो इंटेल्स दिस और दैट। इससे अगला हमारे पास वर्ड है एंटर। एंटर ENTR, एंटर या बाज़ औक़ात इसे इंटर भी कहते हैं। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना। ही एंटर्ड इन द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ, या शी इज़ एंटरिंग इन द रूम, वो कमरे में दाखिल हो रही है। इससे अगला हमारे पास वर्ड है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कायम करना। दिस स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन 1950s। ये जो स्कूल है ये 1950 में या 1950 की दिहाई में इसे तमीर किया गया, कायम किया गया। इससे अगला वर्ड है हमारे पास एग्जामाइन। एग्जामाइन होता है मुआयना करना, चेकअप करना। इसीलिए जब बच्चों के पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं तो उसे एग्जामिनेशन कहते हैं, मुआयना किया जा रहा था। तो डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट, जो डॉक्टर है वो मरीजों का मुआयना करता है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास एग्जिस्ट। EXIST। एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मौजूद होना। आई डोंट बिलीव घोस्ट्स आर एग्जिस्ट। मेरा नहीं यकीन कि जिन, परियां, भूत ये वगैरह होते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मेरा बिलीव है कि होते हैं। इससे अगला वर्ड है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो उसे एक्सपैंड कहते हैं, या लंबा कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको भी आमतौर पर एक्सपैंड कहा जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल होगी, द वर्कर्स आर एक्सपेंडिंग द रोड। जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स जो हैं, मजदूर, वो रोड को एक्सपेंड कर रहे हैं, रोड को बड़ा कर रहे हैं। अगला हमारे पास वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल करना, लेकिन ये है एक्सपेक्ट, आप उम्मीद करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। व्हाट टाइम डू यू एक्सपेक्ट टू अराइव होम। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप कब घर आएंगे। या इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तानी टीम के साथ आपकी क्या उम्मीदें हैं, वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो मुश्किल है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा करना। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू कार। वो एक नई गाड़ी के साथ तजर्बा कर रहे हैं। वो हो सकता है नई गाड़ी बना रहे हों या नई गाड़ी ले लिए हो, उसके साथ अजीब अजीब तजर्बे कर रहे हों, तो ये भी मतलब हो सकता है कि वो नई गाड़ी के साथ तजर्बा कर रहे हैं। इससे अगला वर्ड है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, तशरीह करना किसी बात की। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं हर चीज़ की वजाहत कर सकता हूँ। या आई वॉन्ट एक्सप्लेशन ऑफ एवरीथिंग। मुझे हर चीज़ की वजाहत चाहिए। इससे अगला वर्ड है हमारे पास एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना। आप किसी चीज़ को खंगाल देते हैं, उसे एक्सप्लोर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, ही एक्सप्लोर द अमेज़न जंगल। उसने अमेज़न जंगल जो है उसको एक्सप्लोर किया। इंग्लिश में जंगल भी वर्ड इस्तेमाल होता है और इसके लिए फॉरेस्ट भी वर्ड इस्तेमाल होता है, और जंगल के लिए वुड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जंगल, फॉरेस्ट और वुड एक ही है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहीं जानवर होंगे, कहीं जानवर नहीं होंगे, सिर्फ दरख्त वगैरह होंगे, तो ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं, लेकिन मतलब आमतौर पर जंगल ही लिया जाता है उर्दू में। इससे आगे हमारे पास जो लास्ट वर्ड है आज का वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। किसी चीज़ को आगे आप बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटेंड। वी एक्सटेंडेड हार्टी वेलकम टू देम। हमने दिल से उनका इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करने के लिए हम आगे बढ़े। ये थे आज के हमारे वर्ड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी।
کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.